स्टेज बहुत खूबसूरत था, ये सोच के किया करो उनकी महफिल बस अल्लाह कबूल कर ले। जिंदाबाद। ये बड़ी बात है, उनकी महफिल बस अल्लाह कबूल कर ले। अगर कबूल हो गई तो समझ लेना यहाँ भी बेड़ा पार है, वहां भी बेड़ा पार है। हाँ, बस मेरी बात गौर से सुने। मिजाज बदल दिए हमने, लड़ा दिए। जो 2 रोटी खाता वो दिमाग तो रखता है ना, है? जिसकी समझ में जो पीर आया उसने उसका दामन थाम लिया। तेरी मर्जी है। लोग कहते नहीं मुझे कई जगह जलसों में ये कह के कुछ जो मौलवी खिचड़ी हैं, टीटीएस नहीं है, खिचड़ी होते हैं ना कुछ, क्या नहीं, प्रधान भी राजी रहे, प्रधान भी राजी रहे, जुम्मन भी राजी रहे, बब्बन भी राजी रहे, इमामत चलती रहे। तो हजरत वो बोले किसे बुला रहे हो? बोले मुफ्ती अम्मा को। बोले उसे मत बुलाना, वो बड़ा पक्का बरेलवी है। हाँ, कई जगह की ये खबरें हैं, लेकिन मैं नाम नहीं बताऊंगा। जिसे जरूरत तो फिर बाद में मिल ले आकर के बता दूंगा कि उसे मत बुलाना, वो बड़ा बरेलवी है, पक्का बरेलवी है, उसे मत बुलाओ। इतना कट्टर आदमी आएगा गांव में झगड़े हो जाएंगे। और मैं कहता हूँ तो रंगी छोड़ दे, एक रंग हो जा, सरासर मोम हो जा या फिर सरासर संग हो जा। बस मेरी बात गौर से सुने। अल्लाह अकबर, ये झगड़े ना करें, उम्मत को प्यार बांटे। जरूरत है उम्मत को। तुमने कभी देखा है, आज मैं गलत नहीं कह रहा हूँ हजरत जी, आज उम्मत इस चौराहे पे खड़ी है, ये सादे लोग, जितने सादा दिल लोग हैं, सोचते हैं तो जाएं तो किधर जाएं। मैं एक जगह तकरीर करके हटा, दूसरा मौलवी आके मुखालफत शुरू कर बैठा। अल्लाह, ये मेरे जाने के बाद जिसने दूसरे ने आके बुराई शुरू कर दी, तो कौम क्या कहेगी? यार ये सच्चा था कि वो सच्चा था? एक मौलवी कहता कि नहीं, कोई मौलवी स्टेज पे होने ही नहीं चाहिए सुनाने वाले के सिवा। और हम ये कहते हैं ये वो लोग हैं जो कब्रिस्तान से गुजर जाए तो अल्लाह अजाब उठा देता है। वाह वाह। तो ये कौन क्या समझेगी ऐसे हालात में? यार इससे न लड़ाओ। लोग अपनी रोटी सेकने के लिए ये नहीं सोचते हम उम्मत को कहां खड़ा कर दिया हमने। ठीक उसी तरह जैसे कोई मुसाफिर अपने बच्चों के साथ हो और बस स्टैंड पे उतरता है, तो वहां कई सारे ऑटो वाले होते हैं। कोई बैग लेके भागता है, कहता भाई मेरे में बैठ जा। किसी के हाथ में बच्चा आ गया, वो बच्चा उठा के चल दिया, मेरे में बैठ जा। किसी ने औरत के हाथ पकड़ा के तू मेरे में बैठ जा। अब ये 3 सामान चले गए। अब जो मालिक है वो खड़ा देखता है, जाऊं तो किधर जाऊं? इसमें गया तो बच्चे गए, उसमें गया तो बीवी गई, इसमें चला गया तो सामान गया। अब बताओ वो जाए तो कहां जाए? आज ये हाल उम्मत का है। बस ये सोच रही है उम्मत हम जाएं तो कहां जाए। खुदा के वास्ते वहां जाओ जहां इमाम अहमद रजा लेके गए। वाह वाह, जिंदाबाद। उस डगर पे चलो जो डगर मेरे रजा ने दी है। और वो डगर कौन सी थी? आप कहते हैं बड़े प्यार से कहा था, ऐ इश्क तेरे सदके जलने से छुटे सस्ते, जो आग बुझा देगी वो आग लगा। वाह वाह, जिंदाबाद। हुजूर से इश्क की डगर पे चलो। आज वो शहजादा आया, कितने हमारी कौम के लोग बैठे होंगे। और आने दो मुहर्रम का टाइम, खिचड़े पे ऐसे गिरेंगे जैसे कि ठेका इसी का है। हजरत प्याली टूट गई, प्लेटें टूट गई, सर फूट गए, खिचड़ी बटने में नहीं आया। अबे भाई कम ले ले, नहीं तबर्रुक है। खिचड़ा बड़ा याद रह गया तुझे, उनका बेटा याद नहीं है? आज शहजादा आया उनका। भाई एक बार ठीक कर ले यार, उन खराब न कर। मुसाफिर बदुआ कर दी तो लिए लिए फिरेगा। भाई बोल तो जरा या रसूल अल्लाह। भाई ढाटा खोल के थोड़ा सा जरा बोले, तुम्हें भी गरमाई लगे। अभी वो एक चचा है, पैसे दे के गए। मैं सोचने लगा या अल्लाह, इस उम्र में भी जज्बे का ये आलम है। अगर इस शख्स का बुढ़ापा ऐसा है तो फिर जवानी कैसी रही होगी? वो कहते हैं ना, खंडरों से इमारतों का पता लग जाता है। खंडरों से वो कहा था ना, किसी से खंडर बता रहे हैं कि इमारत अजीम थी। जरा गौर करें, वो शहजादा आया। और कभी कभी ये निस्बतें कितना काम कर जाती हैं। हजरत जुनैद बगदादी रहमतुल्लाह तआला कितने बड़े पहलवान थे। इतने बड़े पहलवान के बादशाह के दरबारी पहलवान थे। दरबारी पहलवान, अब तो ये हिसाब ही नहीं रह गया है। अब क्या होता,
अब होता है राष्ट्रीय, मुल्की सतह पे अब काम होते हैं। पहले दरबारी सतह पे होते थे। इतने बड़े पहलवान थे कि आपको दरबारी पहलवान होने का शरफ था। जब आप बैठते थे तो बादशाह की करवट में आपकी कुर्सी पड़ती थी। इतने बड़े पहलवान थे और बड़े बड़े पहलवानों के माथे पे पसीना आ जाता था। किसी की हिम्मत नहीं थी जुनैद बगदादी से कोई कुश्ती लड़ सके। एक दिन बादशाह का दरबार लगा था, छोटे छोटे पहलवानों की कुश्ती हो रही थी। अब जरा गौर करें मेरी बात पर, गौर करें मेरी बात पर। कुश्ती हो रही थी, इतने में ना अचानक एक बड़ा कमजोर शख्स आया और आने के बाद अखाड़े में उसने क्या कहा मालूम है? उसने आने के बाद कहा कि मुझे जुनैद बगदादी से कुश्ती लड़नी है। मैं कुछ समझाना चाहता हूं आपको। बड़े कमजोर आदमी ने आके कहा मुझे किससे कुश्ती लड़नी है? सुन रहे हैं ना आप लोग? किससे? और जोर से किससे? किससे? जुनैद बगदादी से कुश्ती लड़नी है। और इतना कमजोर के सही से खड़ा नहीं हो पा रहा है, पैर कांप रहे हैं, बात करते हुए होठ कांप रहे हैं, पुराना सा लिबास, कई पैबंद उसमें, और दावा कितना बड़ा, मुझे जुनैद से कुश्ती लड़नी है। लोगों ने कहा तेरा दिमाग तो ठीक है। उसने कहा हाँ मेरा दिमाग ठीक है। क्या तुझे पता क्या कह रहा है? कहा हाँ मुझे पता है। क्या तू जुनैद की शख्सियत को जानता है? कहा अच्छी तरह जानता हूँ। ये बादशाह का दरबारी पहलवान है ना, मुझे इसी से कुश्ती लड़नी है। अल्लाह अकबर। जब इतना सुना ना, बादशाह ने कहा मंजूर है तेरा चैलेंज। दिन मुतय्यन किया गया, 3 दिन 4 दिन का, फला दिन फला वक्त में आ जाना, तुम्हारी कुश्ती करा दी जाएगी। अल्लाह अकबर। ये दीवाना कह के तो चला गया, लेकिन जुनैद बगदादी जब बिस्तर में लेटे ना, दिल कहने लगा जुनैद कुछ तो था उसके पास जो वो कह के गया है। यूं ही कोई इतनी आसानी से जुनैद को चैलेंज नहीं कर सकता। अल्लाह अकबर। करवटें बदल रहे हैं, रात भर नींद नहीं आ रही है। ये कुछ कह के गया है, इसके पास कुछ है जरूर। अल्लाह अकबर। फिर वो वक्त भी आया जिस वक्त को मुकर्रर किया गया था कुश्ती के लिए। पूरा मैदान सजाया गया, अखाड़ा सज गया। जुनैद की कुर्सी बादशाह के बगल में पड़ी है। बादशाह भी दरबार से उठा, मैदान में आ गया। लेकिन चैलेंज बहुत बड़ा था, इसलिए दूरों दराज से लोग आने लगे। आज देखते हैं कोई है जिसने जुनैद बगदादी को चैलेंज किया है। ये सोच करके इसने आना आया है, और ये सोच करके लोगों ने आना शुरू किया है। बड़ी भीड़ लग गई। सूरज निकलते निकलते जहां तक नजर जाती थी सरों का सैलाब नजर आता था। इतनी लंबी भीड़ है, उसके आने का इंतजार होने लगा। जब वक्त करीब आया, दूर दूर तक कोई आने वाला नजर न आया। लोगों ने कहना शुरू कर दिया बादशाह गलती कर बैठे हो, किसी अनजान आदमी पे भरोसा नहीं करना था। है कोई हिम्मत करने वाला जो जुनैद का सामना कर सके? तुमने एक अजनबी का एतमाद करके पूरी कौम को परेशान कर दिया है। लिहाजा अब ये फैसला सुना दिया जाए कि अब ये कुश्ती अब मंजूर कैंसिल की जा रही है, अब कुश्ती नहीं होगी। ये बातें हो रही थी, लेकिन जुनैद के चेहरे पे उदासी है। जुनैद बगदादी के चेहरे पे एक रंग आ रहा है, एक जा रहा है। अभी तक जुनैद के दिल को सुकून नहीं मिला है। लोगों में बातें होने लगी, कोई नहीं जो जुनैद का मुकाबला कर सके। अभी ये कहा ही जा रहा था कि दूर से अचानक गर्द उड़ती नजर आई। लोगों ने कहा ठहर जाइए, लगता है ये कोई आ रहा है, इस आने वाले का इंतजार किया जाए। जैसी ही गर्द छटी है, लोगों ने देखा आने वाला कोई अजनबी नहीं था, वही शख्स था जो उस दिन चैलेंज करके गया था। अखाड़े में आने के बाद उसने कहा बादशाह मैं आ गया हूँ, जुनैद को मैदान में भेजिए, मुझे कुश्ती लड़नी है। इतना सुनना था, हजरत जुनैद बगदादी के माथे पे पसीना आ गया कि आखिर कौन सी बात है, कौन सी ताकत है जो इसको हिम्मत दे रही है। आप जुनैद बगदादी कुर्सी से उतरे हैं। उतरने के बाद अखाड़े में आए। आने के बाद लोगों ने देखा, सब देख रहे थे और सबका ख्याल ये था कि जुनैद पकड़ेंगे, उठा के पटकेंगे, 2-3 हड्डियां टूटेंगी, कुश्ती खत्म हो जाएगी। लेकिन जुनैद जैसी मैदान में उतरे हैं, वही पहलवानों की तरह पहले हाथ बढ़ाया हाथ मिलाने के लिए। जैसे हाथ बढ़ाया है, उस आने वाले ने जुनैद से कहा जुनैद अपना कान आगे कीजिए, मुझे कुछ बात करनी है। बस इतना सुनना था। जुनैद बगदादी पे ऐसे जैसे हजारों बिजलियां गिर गई हो। जुनैद बगदादी ने अपना कान आगे किया और कान आगे करके कहा पता कहना क्या चाहता है। उस आने वाले ने कहा था जुनैद मैं कोई पहलवान नहीं हूँ, मैं कोई पेशावर कुश्ती लड़ने वाला नहीं हूँ। कहा फिर
फिर कहा मैं मुस्तफा का शहजादा हूँ, मैं आले रसूल हूँ, सैयदजादा हूँ। अल्लाह अकबर, इतना सुनना था। कहने लगा जुनैद मैंने सुना है जो तुमसे कुश्ती जीत जाएगा उसे इनाम से नवाजा जाएगा। कहा जुनैद मेरी मजबूरी यहाँ लेकर के आई है, मैं कभी इस मैदान में न आता। जंगल के अंदर एक पेड़ दरख्त और घास के पीछे मेरे बच्चे बैठे हुए हैं। गरीबी इतनी है कि बदन के कपड़े फट चुके हैं। गुर्बत का आलम यह है कि कई दिन का फाका हो चुका है, लेकिन हया हाथ फैलाने की इजाजत नहीं देती है। हम मुस्तफा के शहजादे हैं, इसलिए भीख नहीं मांग सकते हैं। सुना यह था कि तू जुनैद है और मैं तेरे पास आया हूँ, आज तुझे मुस्तफा का वास्ता देता हूँ। ए जुनैद आज मुझसे कुश्ती हार जा, वादा करता हूँ यहाँ की हार कबूल कर ले, कयामत में बख्शिश की ताज तुझे अता करा होगा। आज तो मुझसे हार जा, कयामत में नाना से शफाअत का ताज पहनवा दूंगा। इतना सुनना था। फिर क्या था, जुनैद के दिल की दुनिया बदल जाती है। जैसे आने वाले ने इतना कहा है, जुनैद बगदादी ने पहले तो वैसे जोर लगाए जैसे पहलवान जोर लगाया करता है, लेकिन नजर छपकने की देर थी। दुनिया ने देखा जुनैद नीचे लेटे हैं, शहजादा सीने पे बैठा हुआ है, सैयदजादा सीने पे था। लोगों ने कहा था नहीं नहीं, ये समझ में नहीं आया, दोबारा कुश्ती कराई जाए। फिर कुश्ती कराई गई है, फिर शहजादा सीने पे है, फिर जुनैद नीचे है। फिर लोगों ने कहा बात समझ में नहीं आ रही है, हो सकता है जुनैद का पैर फिसल गया हो, कुश्ती फिर कराई जाए। 3 मरतबा कुश्ती कराई गई, तीनों मरतबा जुनैद नीचे थे, शहजादा सीने पे था। अरे फिर क्या था, जिसने दरबारी पहलवान को पटक दिया हो, लोगों ने कांधे पे उठाया, इनाम की बारिशें होने लगी। दुनिया जुनैद को ठोकर मार रही थी। ये समझ रहे थे जुनैद जलील हो चुका है, लेकिन खुदा की कसम दीवाने की नजरों को जहां देख रहा है, दीवाना खुदा जाने कहां देख रहा है। दीवाने को तहकीर से दीवाना ना कहो, दीवाना भी कुछ सोच के दीवाना बना है। लोग ठोकर मार के जा रहे थे, लेकिन जुनैद कह रहे थे अल्लाहु अकबर। जुनैद की नजरें बरस रही थी और दिल कह रहा था जब तक बिके न थे तो कोई पूछता न था, तुमने खरीद कर हमें अनमोल। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे गौसियत, मसलके आला हजरत, जश्न गौसुल बरा, अल्लामा मुफ्ती अहमद साहब किबला जिंदाबाद जिंदाबाद। वाह वाह जिंदाबाद, वाह भाई वाह। यार सैयदजादे के लिए वक्त का पहलवान कुश्ती हार गया। लोगों ने ठोकरें मारी, किसी ने पैर मारे, कहा अब तू किसी लायक नहीं रह गया, अब तू किसी लायक नहीं रह गया। अल्लाह अकबर, यही जुनैद है। फिर उठे, कपड़े झाड़े, सीधे गए, बिस्तर पे जाके लेट गए। जाके लेटे बिस्तर पे, कहने लगे या अल्लाह कयामत कब आएगी, या अल्लाह कयामत कब आएगी, और कब सैयदजादे का वादा पूरा होगा, कब सैयदजादे का वादा पूरा होगा। दिल कहने लगा जुनैद जो शहजादा कह के गया सच भी कहा था कि नहीं, सच भी कहा था कि नहीं। अल्लाह अकबर, जब इतनी बात कही आंखों में आंसू आ गए, रोने लग गए। रोते रोते आंख लगी, ख्वाब में क्या देखते हैं, एक बादल मदीने की जमीन से उठा, एक बादल नजफ की जमीन से उठा। ये 2 बादल आए, पहले नजफ वाला बादल जमीन पे उतरा, उसमें से चांद सा चेहरा निकला और वो चेहरा मौला अली का चेहरा था। दूसरा बादल जो मदीने से आया था, अल्लाह अकबर, वो नूर का बादल, उसमें से जो चांद निकला ना, वो हजरत अब्दुल्ला का चांद था, वो अब्दुल्ला का चांद था। मेरे हुजूर आए, जैसी घर में कदम रखा, खुदा की कसम जिधर से वो गुजर जाए, आला हजरत कहते हैं उनकी महक ने दिल के गुंचे खिला दिए हैं, गुंचे खिला दिए हैं। जिस राह चल दिए हैं कूचे बसा दिए हैं, जिंदाबाद बसा दिए हैं, बसा दिए हैं। आए घर खुशबूदार हो गया, जुनैद की आंख खुल गई। क्या देखा, जो आंख ख्वाब में देख रहे थे वो आंखों के सामने मौजूद था। अल्लाह अकबर, उठे, हुजूर को देखा, कदमों से लिपट गए। या रसूल अल्लाह आप कहा, हाँ। का कैसे आना हुआ? कहने लगे जुनैद ये सोच रहा था ना कि कयामत
क़यामत कब आएगी, मेरे बेटे ने जो वादा किया है वो पूरा कब होगा। फरमाते हैं जुनैद क़यामत तो जब आएगी आएगी, हम बेटे का किया हुआ वादा आज ही पूरा करने आ गए हैं। अल्लाह अकबर ये कहा और आका फरमाते हैं जुनैद तूने मेरे बेटे के लिए अपने वक्त की जो तेरी कुर्सी थी वो कुर्बान कर दी, आज तुझे वो कुर्सी दे के जा रहे हैं कि दुनिया का बड़े से बड़ा बादशाह तेरी चौखट पे आके सलाम करेगा। अल्लाह अकबर ये कह के हुजूर तो वापस चले गए, लेकिन जब सुबह का सवेरा हुआ है अभी जुनैद बिस्तर से नहीं उठे हैं, लोगों का हुजूम दरवाजे पे है, लोगों की भीड़ लगी है दरवाजे पर। अल्लाह अकबर जुनैद बगदादी ने दरवाजा खोला, क्या देखते हैं वक्त का बड़े से बड़ा ताजदार जुनैद बगदादी की चौखट पे खड़ा है। हर आलिम आज जुनैद की चौखट पर है, हर वली उस वक्त का जुनैद की चौखट पे खड़ा है। अल्लाह अकबर, कोई कहता जुनैद मेरे हक में दुआ करे, कोई कहता मुझ पे नजरे करम करे, कोई कहता मेरी तरफ तवज्जो करे, कोई कहता मुझे भी देख ले, एक निगाह के करम इधर भी हो जाए। जुनैद की आंखें बरस रही थी, या अल्लाह ये क्या मामला है, जो मैंने देखा मैं जानता हूँ, इनको किसने बता दिया। एक कोने से आवाज आई जुनैद हम कभी झूठ नहीं बोला करते, जब मुड़ के देखा था वो कोई और न था बल्कि मुस्तफा का शहजादा वही ज़ियादा खड़ा था। जिंदाबाद जिंदाबाद, वाह वाह इनसे प्यार करो, आज ये तुम्हारे घर के मेहमान बने हैं और फिर इनसे वफा करना तेरी जिम्मेदारी नहीं, इनसे वफा करना तेरी जिम्मेदारी नहीं। आज ये आए हैं जिनके बारे में बरेली के इमाम कह के गए हैं कैसे आकाओं का बंदा बोल बाले मेरी सरकार हो गई, बोल बाले मेरी सरकार हो गई। ये आए हैं आज इनकी हमें खिदमत करनी है। वो लोगों ये उसी नस्ल से ताल्लुक रखते हैं जिस नस्ल से वो से पाक ताल्लुक रखते हैं। वाह वाह वाह, समझ रहे मेरी बात, ये उसी नस्ल से ताल्लुक रखते हैं। अल्लाह अकबर, खाते हैं तेरे दर का, पीते हैं तेरे दर का, पानी है तेरा पानी, दाना है तेरा, दाना है तेरा दाना, ये उसी नस्ल से ताल्लुक रखने वाले लोग हैं। अल्लाह अकबर, इनकी निस्बत है। मैं एक बात कह दूं आप लोगों से, हम अपना इश्क हुजूर से देखें और गौसे पाक का इश्क हुजूर से देखें। सुने मेरी बात को, अपना इश्क हुजूर से देखें कितना है और गौसे पाक का इश्क हुजूर से देखें कितना है। आज कोई बंदा कह देना भाई मदरसे के लिए 100 रुपए चाहिए, तो आदमी जेब झांक के कहता नहीं मौलाना 10 ही रुपए पड़े है, मदरसे के लिए 10 रुपए नहीं है। मदरसा किसका घर है, किसका घर है, बोल नहीं रहे हो। कुरान खानी करने कौन आता है, मदरसे वाले आते हैं या कौन आता है, मदरसे वाले आते हैं ना। तीजे में कौन काम आता है, बोले अगर सच्ची है तो बोले, वरना मुंह बंद रख रहे हैं। कौन, मदरसे वाले। बंदा कहता है 10 ही रुपए पड़े थे, ये रख लो कभी फिर दे दूंगा। नहीं, दिल में अगर गुंजाइश हो ना तो फिर कमी नहीं रहती, कमी नहीं रहती। लेकिन एक बात मेरी सुने, भाई शरीफ अख्तर साहब, अब्बास निजामी साहब, हजरत मुनाजिर हुसैन बदायूनी साहब क़िबला ये तशरीफ फरमाए। हमारा अजीब हाल हो गया, हम नात को समझते कम है, समझते कम है नात को, और उसके लबो लहजे पे ज्यादा फिदा होते हैं। जिसने ज्यादा है कर दी तो कहते वो बहुत पहुंचा हुआ शायर है भाई, है नीरे गड्ढे डाल के चला चला है। ये गड्ढे सिर्फ माइक तक रह जाते हैं, लेकिन अगर कोई संजीदगी से हुजूर की नात पढ़े ना और उसे यहाँ से सुना जाए तो ये जो यहाँ से गड्ढे पड़ते हैं ना ये यहीं रह जाएंगे, और जो यहाँ के गड्ढे होंगे वो कयामत में भी नजर आएंगे। वाह वाह जिंदाबाद। मेरी एक बात समझ में नहीं आती, हजरत वो एक साहब नात पढ़ ले और नीरे बिल्कुल खालिस गाने के लहजे पे और जवान खड़ा हुआ, मेरी समझ में बात नहीं। भाई पैसे देने ना तो ऐसे रख दे, है तुझे देने ही तो है, 10 बार में देने तो कैसे दे दे भाई, यूं ये अजीब हाल है। ये कहां से चल के तरीका कहां आ गया, खुद सोचें इस बारे में। ये तरीका कहां से चल के कहां आया है। मैं किसी को शर्मिंदा नहीं करूंगा, मैं बस चाहता हूं कि ये खराबियां खत्म हो। हाँ,
मैं चाहता हूं, मैं मुझे ये नहीं, मत दो मुझे पैसा, मत दो, मगर ये है जिसे भी दो ना इज्जत से दे हैं। और जो नात पढ़ रहा है वो तो आपसे बड़ा ही है ना, जो तकरीर कर रहा है वो भी आपसे बड़ा है, ये तो मानेंगे ना आपसे बड़ा है। तो बड़े की बारगाह में कभी कुछ फेंक के नहीं दिया जाता। अरे यार बड़ा छोड़िए आप, बड़ा छोड़िए आप, दुकान पे जाइए, जाने के बाद उससे कहिए कि साहब मुझे एक मसाला दे दे, और मसाले कहने के बाद यूं पैसे फेंक दो ना, तो वो भी कहता उठा के दे। ये उसकी बात कर रहा हूँ जो पुड़िया मसाले बेच रहा है। आप उसे फेंक के नहीं दे सकते तो नबी के नात पढ़ने वाले को आप कैसे फेंक के दे सकते हैं? वाह 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 वाह, जिंदाबाद जिंदाबाद। जब भी देना हो प्यार से दिया करो, मोहब्बत से दो, इज्जत से दो, ठीक है? 10 बार में दो या 1 बार में दो, लेकिन फेंक के ना दे। ये तरीके खत्म करो, ये बड़ा गलत तरीका हमारी कौम में आता जा रहा है। तो वो जब नात पढ़ने खड़ा हुआ ना, तो बंदा यूं खड़ा हुआ और नोट चलाने लगा, और उसे ये पता नहीं है क्या रहा, पढ़ क्या रहा है, क्या कर रहा है, पढ़ क्या रहा है। आज हमारा मिजाज है यार, अगर कोई संजीदगी से नात पढ़ने लगे, यार इसको हटाओ, इसको हटाओ, बोर हो रहे हैं भाई, कोई चटकता पटकता लाओ। उसने निकाला नए गाने का तर्ज, जवान को तो गाना याद था, इसे मजा आ गया। और तुझे खुदा का वास्ता नात कभी लहजे को लेके ना सुना कर, नात कभी अंदाज में ना सुना कर, ये सोच के ना सुन के इसमें मजा आ रहा है कि नहीं। कभी शेर पे गौर कर लिया कर, उसने शायरी में कहा क्या है। अगर उसकी शायरी मदीने तक लेके जा रही है तो फिर उसके कदमों को भी चूमो तो कम है। अगर उसकी शायरी दिल की दुनिया बदल रही है तो उसे सर पे बिठा तो कम है। आला हजरत के दौर में किसी ने माइक पे खड़े होके कहा था, कहने लगा हुजूर आपके इश्क में तड़पता हूँ, मचलता हूँ, बिलखता हूँ, महकता हूँ। आला हजरत ने उससे कहा बता जो तूने कहा है अगर ये सच है, वाकई तू हुजूर के इश्क में रोता है, तो ला तेरे कदमों को चूम लूं, और अगर ऐसा नहीं जैसा तू कह रहा है तो डर अल्लाह के अजाब से, तू जात की बारगाह में झूठ बोल रहा है, जिसकी बारगाह में दिलों के ख्याल भी नहीं छुपते, उसके गैब का आलम तो ये है, और कोई गैब क्या तुमसे निगाह हो भला, जब ना खुदा ही छुपा तुम पे करोड़ों। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे गौसियत, जश्न गौसुल बरा, अल्लामा मुफ्ती हम्माद साहब किबला, सरजमीने बगानाडी, जिंदाबाद जिंदाबाद, वाह वाह जिंदाबाद। भाई माहौल बनाइए, अच्छी बातें किया करो, ये जल से सवाब के लिए किया करो। बस मैं अर्ज करने लगा था, मैं कहां से कहां पहुंच गया, कहां खोले हैं गेसू यार ने, खुशबू कहां तक है। मैं कह रहा था अपना इश्क हम देखें और गौसे पाक का इश्क देखें। अल्लाह अकबर, सरकार गौसे पाक, आप ना आप हर 11 तारीख की शाम में, 11 तारीख की शाम से आप लंगर शुरू करते थे ना, तो वो 12 की शाम तक चलता था। क्यों? इस दिन हुजूर तशरीफ लाए थे। बोलो सुभान अल्लाह। मुझे मालूम है 2 बज चुके हैं, आप थक चुके हैं, मगर ऐसे भी नहीं हो आप, मुझे आपके चेहरे दिख रहे हैं माशाल्लाह, भी ऐसा लग रहा अभी आके बैठे, कुछ खा पी के आए ना हैं। देखिए कोई अपनी जगह से ना उठे, ये कमेटी वालों की जिम्मेदारी है, ठीक है? अपनी जगह पर बिल्कुल बैठे रहेंगे। गौर करें मेरी बात, गौर करें मेरी बात पे, हाँ मेरी बात पर तवज्जो करें। मैं अर्ज क्या कर रहा था आपसे, खा के आए ना कुछ हैं, थोड़ा बहुत सहारा है, अगर सहारा है तो जरा उस सहारे का इस्तेमाल करके जरा बोलें सुभान अल्लाह। करवट वाले को देख लीजिए कौन खा के नहीं आया, अभी अंदाजा हो जाएगा। और जोर से, हाँ इतनी जोर से ना बोले कहीं किसी का इंतकाल ना हो। डर तो नहीं लग रहा इंतकाल से? बोले जरा अपने हुजूर के नाम पे दोनों हाथ उठा के कह दें या रसूल अल्लाह। आप हर 11 तारीख से लेकर के 12 तक हुजूर के नाम का लंगर करते थे। कौन? गौसे पाक। कौन? सारे बोले कौन? कमेटी वाले हो क्या? वो कह रहे पुलिस आ गई, बंद। बस जरा बात सुने आप मेरी, बोल दे जरा या रसूल अल्लाह। आप हर 12 तारीख 11 तारीख को लंगर करते थे, और आपकी सखावत का आलम ये होता था, आपकी सखावत का आलम ये होता था कि जो भी होता था सुबह को आता था तो शाम तक खत्म हो जाया करता था।
इतना खर्च करते थे आप। लेकिन एक दिन ऐसा हुआ ना, सुने बहुत तवज्जो से, बहुत बड़ी बात बताने लगा हूं। एक दिन ऐसा हुआ, आ गई 11 तारीख, लेकिन गौसे पाक के पास उस दिन कुछ नहीं था। 11 तारीख आई, गौसे पाक के पास कुछ नहीं था। जब कुछ नहीं था ना, तो आपको ख्याल आया, काश आज मेरे पास पैसे होते, मेरे पास दौलत होती, तो हर बार की तरह मैं इस बार भी हुजूर के नाम का लंगर करता। हर बार की तरह इस बार भी हुजूर के नाम का लंगर करता। ये आपके दिल में ख्याल आया। जब कुछ नहीं था ना, तो आपने क्या काम किया? आपने अपने शागिर्द को बुलाया, इधर आओ। तो आपने अपना अमामा शरीफ उतारा, और उनका अमामा भी कोई सस्ता नहीं था। उस दौर में 70-70 हजार का आप जोड़ा पहना करते थे। ये शान थी गौसे पाक की। उस दौर में भी आप 70-70 हजार का जोड़ा पहना करते थे। आज मौलवी पहन ले थोड़ा सा महंगा, कह रहे इसे तो रोटी लग रही है, इमामत में लग रहा, हमने गोलक काटी है, गोलक। तनख्वाह कम करो, मौज आ रही है इमाम की। कई इमामों के इस्तीफे इसलिए हो गए हजरत, जो बेचारों ने मोटरसाइकिल खरीद ली। इस कौम ने इस्तीफा दे दिया, बोले चले जाओ, अब तुम्हारी मोटरसाइकिल देखी नहीं जाती। सोचो तो सही, ये हाल हमारे। कहते नहीं मौलाना लोगों का क्या काम, गौसे पाक 70 हजार का जोड़ा पहनने वाले। आपने शागिर्द को बुलाया, अपना अमामा उतारा, आंख में आंसू हैं, फरमाया दामन फैला। शागिर्द ने यूं दामन फैलाया, अमामा शरीफ उतारा, उसकी गोद में रखा, फरमाया जा बगदाद से बाहर चला जा, इस अमामे को बाजार के बाहर बेच के आ जा, और किसी को बताना मत ये अब्दुल कादिर का अमामा है। अल्लाह अकबर, ये कह के आपने अपने शागिर्द को अमामा दिया। हजरत जी क्या करोगे? कहने लगे जा तुझे जितना बताया है इतना कर। अल्लाह अकबर, जब शागिर्द ने इतना सुना ना, आंख में आंसू आ गए। गौसे पाक का अमामा शरीफ लिया, दामन में लपेटा, लेके चलता रहा, आंखें बरसती रही। इधर गौसे पाक ने अमामा शरीफ दिया और जमीन पे बैठे, घुटने खड़े किए, यूं हाथ बांधे, सर घुटनों पे रखा, आंख में आंसू आ गए, रोने लग जाते हैं। रोते रोते हिचकी बन जाती है। अचानक आपने महसूस किया कि किसी के नूरानी हाथ कांधे पे आ गए हैं। अल्लाह अकबर, किसी ने कांधे पे हाथ रखे और गौसे पाक ने यूं चेहरा उठाया तो क्या देखते हैं, सामने मुस्तफा जाने रहमत खड़े हुए हैं। हुजूर ने सरकार गौसे पाक को खड़ा किया। खड़ा करने के बाद कहा बेटे अब्दुल कादिर, कहा जी नाना। कब बताओ तो सही, आज आंख में आंसू क्यों है, आंख में आंसू क्यों है? कहने लगे या रसूल अल्लाह, आज अब्दुल कादिर का वो दिन था कि हर दिन इस दिन के अंदर अब्दुल कादिर आपके नाम का लंगर लुटाया करता था, लेकिन आज अब्दुल कादिर के पास इतना नहीं है जो आपके नाम का लंगर लुटा सके। हुजूर अगर आज मेरे पास होते तो मैं भी गलियों में मदीने आपके नाम का लंगर तकसीम करता। अगर आज मेरे पास कुछ होता तो आज गलियों में चर्चे होते, आज गलियों में आपकी बातें होती। या रसूल अल्लाह, आज कुछ भी नहीं है, इसलिए आंख में आंसू आ गए। मेरे हुजूर कहते हैं अब्दुल कादिर अमामे का क्या हुआ? कहते हैं या रसूल अल्लाह, मैंने अपना अमामा बेचने के लिए दे दिया है, इतना सुनना था। आका फरमाते अब्दुल कादिर किस लिए? कहते या रसूल अल्लाह, 12 तारीख आ गई है, लेकिन आज तकसीम करने के लिए कुछ न था। ये तारीख खाली चली जाए अब्दुल कादिर को गवारा नहीं था। मेरे आका फरमाते हैं अब्दुल कादिर अमामा ना बेचते, 12वीं को फिर भी आनी थी, फिर तकसीम कर देते। अल्लाह अकबर, गौसे पाक ने कहा था या रसूल अल्लाह, 12वीं तारीख खाली चली जाए, अब्दुल कादिर को गवारा नहीं है, अमामा बिक जाए, ये अब्दुल कादिर को गवारा है। या रसूल अल्लाह, आपकी 12 तारीख को मैं लंगर ना लौटाऊं, ये नहीं हो सकता है। अगर अब्दुल कादिर को अपने आप को भी बेचना पड़ा तो मैं बेच दूंगा, लेकिन आपके नाम का लंगर लुटाना ये बंद नहीं किया जाएगा। इतना सुनना था। आका ने गौसे पाक को सीने से लगाया, फरमाया अब्दुल कादिर, आज तक तू हमारी 11-12 मनाता रहा है, अब क़यामत तक अब्दुल कादिर तेरी 11 मनाती रहेगा। जिंदाबाद, नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे गौसियत, मसलके आला हजरत अल्लाह मुफ्ती अहमद साहब किबला, जश्न गौसुल वरा, फैजान गौसे आजम।
लोग ऐसे बैठ रहो, सहयोग ना ऐसे बैठो। सैयद साहब तशरीफ ला रहे हैं, सारे लोग अपनी अपनी जगह पे अदब से खड़े हो जाएं, अपनी अपनी जगह अदब से खड़े हो जाएं। अरे आवाज खोलो इसकी। हेलो भाई, शांति बना लो, पुलिस वालों डर के मारो, कोई भी मत जाइए, कोई भी नहीं आ रहा, सैयद साहब आ रहे हैं, ठीक है। चौकड़ी मार का कहीं कोई पुलिस नहीं है, जो थे उन्हें वापस कर दिया। अरे वो लोग काट नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे गौसियत, औलादे गौसे आजम, औलादे गौसे आजम, फैजाने गौसे आजम, सैयद सोहेल मियां साहब किबला, सैयद सोहेल मियां साहब किबला, औलादे गौसे आजम, औलादे गौसे आजम, औलादे गौसे आजम, औलादे गौसे आजम, सैयद सोहेल मियां साहब किबला, सैयद सोहेल मियां साहब किबला, मसलके आला हजरत, फैजाने गौसे आजम, औलादे गौसे आजम, औलादे गौसे आजम, मसलके आला हजरत, सरजमीने वहानाडी, अरकान कमेटी वहानाडी, मसलके आला हजरत, नारे तकबीर। आप लोग बाद में कर लीजिए, बैठ जाइए, आराम से बैठ जाओ। आप अपनी अपनी जगह पे बैठ जाइए, बिल्कुल अदब से बैठ जाइए, हजरत को परेशान ना करें, बैठ जाइए। और अभी कोई जाए नहीं है, ना सोचे हमने देख लिया हम जा रहे हैं, हजरत की दुआ में शामिल हो। हाँ सब बैठ जाओ, अपनी अपनी जगह बैठ जाओ, बैठ जाइए। अपनी बैठ जाइए आप, जो लोग खड़े हैं उनसे गुजारिश है मोहब्बत से बैठ जाइए। हाँ, मैं बहुत ज्यादा वक्त नहीं लूंगा, बस बात खत्म करने लगा हूं। तशरीफ रखें जो लोग खड़े हैं।